नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आज 8 मार्च 2026 है, तो हो चुका है न्यूज़ का टाइम। देश दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरों पर हम नज़र डालते हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि देश दुनिया की खबर आपको मिलता रहेगा। बिहार की राजनीतिक में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का ऐलान के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक में एंट्री की चर्चा हो गई है। जदयू के भीतर इसके लेकर हलचल बढ़ गई है। शनिवार को जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक करीब 24 विधायक शामिल हुए। इसमें परिवहन मंत्री श्रवण कुमार समेत कई वरिष्ठ युवा नेता मौजूद है, जिसमें निशांत को जदयू ज्वाइन करने का फैसले पर मुहर लगी। बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा पर केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसा कोई योजना नहीं है, यह पूरी तरह से भ्रामक है। दावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक्स के पोस्ट के बाद यह चर्चा में आया। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए सियासत हलचल तेज है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेता बगडोगरा से कोलकाता साथ जाएंगे और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मुलाकात को बिहार की सीएम से के रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को निगरानी टीम एक वीडियो के ठिकाने पर छापा मारा है। मोतिहारी के शंकर सरैया गांव निवासी कृष्ण राम सीतामढ़ी जिले से सुरसन प्रखंड के वीडियो पोस्ट पर स्थापित है। कृष्ण राम पर आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बिहार में राशन कार्ड होल्डर को 31 मार्च तक केवाईसी करवा लेना होगा। सरकार की तरफ से लाभुक के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। इससे पहले भी आदेश राशन कार्ड होल्डर को दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक 1.5 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें केवाईसी नहीं कराया है। राहुल गांधी बोले नेता नहीं होते तो एयर स्पेस कारोबारी होते। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को त्रिवेंद्रम में कहा कि अगर वे पॉलिटिक्स में नहीं होते तो एयर स्पेस दुनिया की कारोबारी होते। राहुल ने कहा कि मेरे परिवार पायलट रहे हैं और मेरे पिताजी और मेरे चाचा पायलट थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के खिलाफ कोलकाता में धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर असली मतदाताओं को मतदान करने से रोकने की साजिश का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार रहे। केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जहाँ जहाँ घुसपैठी है उसे चुन चुन कर भारत से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा राम रहीम को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह और कृष्णलाल को सजा बरकरार रखा है। इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत बाकी सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिन की छूट का ऐलान किया गया, इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इससे भारत को संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया कि अमेरिका हमें इस तरह से कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में इसी बारे में बीते सेशन का वीडियो शेयर किया और राहुल ने कहा था कि क्या अमेरिका हमें बताएगा कि रूस ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रैपर और काठमांडू मेयर रहे अबलेन शाह को पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को 50,000 वोटों से हरा दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के बालेन शाह और ओली झापा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। यह बालेन शाह को 68,384 वोट मिले, जबकि केपी ओली शर्मा को 18,734 वोट मिले। ओली ने भारत विरोधी नेता माना जाता था। उन्होंने झापा 5 सीटों से 2017 और 2022 चुनाव में जीता था।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा और नए टारगेट को शामिल करने के लिए हमलों को बढ़ावा देने की धमकी दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ पर पोस्ट किया, आज ईरान पर बहुत बड़ा जोरदार हमला होगा। ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का लूजर बताया। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग की खाड़ी देशों में असुरक्षा का माहौल बना दिया। शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला करने की माफ़ी मांगी थी। इसी बीच दुबई में कई धमाकों की आवाज़ सुनाई गई, जिसके कारण शहर में इंटरनेट एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ देर बाद उड़ान फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी एयरलाइन को पुष्टि मिलने के बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचे। श्रीलंका ईरान ने नाविक के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत व्यवहार करेगा। अमेरिकी हमले से शिकार हुई ईरानी जहाज पर सवार नाविक फिलहाल श्रीलंका में रुके हुए। श्रीलंका के एक मंत्री शनिवार को यह जानकारी दी कि ऐसे खबरें आ रही है कि अमेरिका श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है कि इन ईरानी नाविकों को उन्हें देश वापस न लौटा दे। तो हालांकि जब श्रीलंकाई मंत्री ने अमेरिका की दबाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने की चिंता खत्म हो गई, क्योंकि होर्मुज़ रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाने की शुरू कर दिया है। सरकार ने ये फैसला सप्लाई प्रभावित होने के कारण लिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल पर्याप्त भंडार है, इसकी स्थिति नियंत्रण में है।